आगे बढ़ते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास में आपके साथ 10 एमसीक्यू डिस्कस करे थे, अब हम पहुंच जाते हैं 11 में। तो 11th में क्या है, व्हाट इज सेविंग। सेविंग पूछा गया है भैया आपसे। ए ऑप्शन है स्पेंडिंग ऑल ऑफ वंस इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं भैया, ये नहीं होती सेविंग। बी में लिखा हुआ अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, दैट इज एब्सटिनेंस फ्रॉम कंजम्पशन। ये है इसका आंसर बी। बाकी भी देख लेते हैं। बाकी क्या है, बोरोइंग मनी फॉर फ्यूचर यूज। नहीं, ये नहीं होने वाला है। उसके बाद है डी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, ये भी नहीं होती सेविंग। आगे देखते हैं भैया हम, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इन्वेस्टमेंट पूछा गया है आपसे। बाइंग कंज्यूमर गुड्स फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ये नहीं होता इन्वेस्टमेंट। डिपॉजिट मनी इन सेविंग अकाउंट, नहीं, ये भी नहीं है इन्वेस्टमेंट। सी देखते हैं, एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर नाम आ गया, ऑन परचेजिंग असेट्स टू जनरेटिंग इनकम, ये है भैया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डी भी देख लेते हैं। डी में क्या था, होल्डिंग कैश विदाउट स्पेंडिंग, ये भी नहीं होता इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेविंग। सेविंग के क्या एग्जाम्पल, पहला बाइंग अ न्यू मशीनरी फॉर द फैक्ट्री, एग्जाम्पल पूछ रहे हैं किसका भैया, सेविंग का। दूसरा है डिपॉजिट पार्ट ऑफ अ सैलरी इनटू अ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिर है बाइंग स्टॉक्स टू एक्सपेंड अ बिजनेस, परचेजिंग रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। तो भैया आंसर है इसका बी, डिपॉजिटिंग पार्ट ऑफ अ सैलरी इनटू अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो भैया पहला काट दो जहां पर था बाइंग अ न्यू मशीनरी फॉर द फैक्ट्री, सी भी काट दो बाइंग स्टॉक्स टू एक्सपेंड अ बिजनेस, और डी भी भैया नहीं है, परचेजिंग रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। आगे देखते हैं 14th में, तो लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट बाय अ प्रोड्यूसर, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा। टिपिकली इंक्लूड्स स्पेंडिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, हाउस होल्ड ग्रोसरी नहीं, लैंड एंड मशीनरी हो सकता है, एंटरटेनमेंट सर्विस बिल्कुल भी नहीं, फूड एंड क्लोथिंग बिल्कुल भी नहीं। करेक्ट आंसर है भैया इसका बी। तो आप पहला काट दो, ए भी काट दो, सी भी और डी भी। आगे पहुंचते हैं 15 में, तो 15 में लिखा हुआ वाई इज सेविंग इंपॉर्टेंट इन एन इकोनॉमी, क्यों है भैया। पहला, इट इंक्रीजेज इमीडिएट कंजम्पशन, सेविंग क्यों है भैया इंपॉर्टेंट, अच्छा इट इंक्रीजेज इमीडिएट कंजम्पशन। फिर है इट प्रोवाइड्स फंड फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, इट डिक्रीज नेशनल इनकम, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो भैया सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। ए जरा फिर से पढ़ के देखते हैं, इट इंक्रीज इमीडिएट कंजम्पशन, नहीं भैया नहीं, आंसर है इसका क्या बी, इट प्रोवाइड्स फंड फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। 16th में हम पहुंच जाते हैं, व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपसे पूछा गया है। एनी एक्टिविटी डन फॉर फन, नहीं, एनी एक्टिविटी अनरिलेटेड टू रिसोर्सेज, एन एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछा गया भैया, एनी एक्टिविटी डन फॉर फन तो भैया नहीं है। एनी एक्टिविटी अनरिलेटेड टू रिसोर्सेज, ये भी नहीं है। और डी जरा पढ़ के देखो, डी में लिखा हुआ एन एक्टिविटी दैट ओनली कंज्यूमर डू, नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका भैया सी है, ध्यान से इस चीज को देख लेना। एन एक्टिविटी रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये आपके पास क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। 17 में पहुंचते हैं भैया आपसे, और हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम फिर से देख लेना। टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। 17 पे हम देखते हैं, तो 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉट पूछा गया है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ये तो आपको पता ही है। और कौन सा नहीं होता, तो स्लीपिंग फॉर रिलैक्सेशन नहीं होता। ठीक है, ए बी सी तीनों काट दो क्योंकि ये तीनों होती हैं। आगे बढ़ते हैं 18th में, तो व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल पूछे गए हैं भैया, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्लेइंग वीडियो गेम, स्लीपिंग, ड्रीम्स, ये तो काटो इसको, बी को। सी है भैया वॉकिंग फॉर एक्सरसाइज, पेंटिंग फॉर हॉबी, इसको भी भैया काट दो। रेस्टिंग फॉर ऑन अ हॉलीडे, इसको भी काट दो। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ए, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यही आपके पास क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स हैं। 19 पर पहुंचते हैं, तो वाई आर रिसोर्सेज कंसिडर्ड स्केयर, स्केयर क्यों है भैया, दे आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड थोड़ा ना होते हैं रिसोर्सेज, काटो इसको। बी में लिखा हुआ दे आर ओनली अवेलेबल टू प्रोड्यूसर, ऐसा नहीं है कुछ, दे आर लिमिटेड कंपेयर टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ये हो सकता है। डी देखते हैं, दे आर चीप एंड अबुडेंट एवरीवेयर, नहीं, डी भी काटो। करेक्ट आंसर इसका है भैया क्या, सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के साथ है, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे लिखा हुआ हु आर द मेन पार्टिसिपेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स, ओनली लेबर्स, ओनली बिजनेस ओनर्स। तो ध्यान से समझना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन देखने वाले हैं आपको, कंज्यूमर्स एंड
प्रोड्यूसर्स। मेन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? मेन पार्टिसिपेंट्स पूछा गया आपसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, तो बोलोगे कौन? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स। ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर्स को काट दो, लेबरर्स को भी काट दो और ओनली बिजनेस ओनर्स को भी काट दो। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तब तक टाटा बाय बाय।